अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नॉर्थ इंडिया में एक कहावत मशहूर है कि मुंबई में जब तक पैसा है लोग पूछते हैं कैसा है। मतलब पैसा है तो आपसे लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आपके हाल चाल पूछेंगे। अगर पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इस पैसे की भी बड़ी एक अजब सी हिस्ट्री है। आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं मार्केट से तो कोई ना कोई करेंसी उसके लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इंडियन और पाकिस्तानी लोग अपना अपना रुपया यूज़ करते हैं, बांग्लादेश वाले टका यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में करेंसी का इस्तेमाल हज़ारों साल से हो रहा है। आज तक के जो सबसे पुरानी करेंसी दरियाफ्त हुई है वो मेसोपोटामिया की तहज़ीब से मिली 5000 साल पहले। मेसोपोटामिया यूँ समझिए कि आज का जो इराक़ है, यहाँ पर ये बाबुल की तहज़ीब थी और ये लोग वैसे अपने दौर से बहुत आगे थे। उस मुल्क के अंदर आप यूँ समझिए कि आज का ईरान इसके कुछ हिस्से थे, आज के शाम के कुछ हिस्से थे, तुर्की का भी कुछ हिस्सा उसके अंदर था, कुवैत का जो इलाका है वो भी उसके अंदर था। एक बड़ी तहज़ीब थी। लेकिन आज का जो इराक़ है वो उसका यूँ समझिए कि दिल था। और यहाँ पर एक करेंसी जो सबसे पुरानी करेंसी मिलती है वो यहाँ पर मिलती है, जिसे शेकल कहते थे। असल में उन्होंने ये करेंसी इसलिए बनाई थी ताकि अपनी फ़ौज को सैलरी दे सकें। उसका एक मैकेनिज़्म उन्होंने शेकल करेंसी के तौर पर बना दिया। अब ये क्लियर नहीं है कि ये करेंसी का आइडिया उनका अपना था या उनसे भी पहले कहीं ना कहीं पर यह निज़ाम दुनिया में राज था जहाँ से उन्होंने कॉपी किया है। बहरहाल जो पुराना सबसे एक करेंसी आज तक मिली है वो इनकी मिली है। अच्छा, इनकी करेंसी वैसे सोने की थी, सोने की कॉइन्स की शक्ल में थी, शेकल इसको कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये जो शक्ल इनकी करेंसी थी ना, ये आज भी मौजूद है दुनिया में एक जगह पे और बाकायदा करेंसी के तौर पर यूज़ हो रही है। ये चीज़ अलग है कि आज उसकी मुख्तलिफ शक्ल है, लेकिन नाम उसका आज भी वही है। कौन सा मुल्क इसको यूज़ करता है? इजराइल। इजराइल की करेंसी को शक्ल कहते हैं। इनको पुरानी चीज़ों से वैसे जुड़े रहने की आदत है इजराइलियों को, ये हमेशा से उनकी आदत है, ये दिखाने के लिए, ये जाहिर करने के लिए हम तो बहुत पुराने लोग हैं। लेकिन उन दिनों में 5000 साल पहले इस सारे रीजन के अंदर शेकल की जो करेंसी थी वो राइज थी। और फिर कई और तरह के सोने और चांदी से बने हुए सिक्के भी हमें दुनिया की तारीख में मुख्तलिफ हिस्सों में मिलते रहते हैं। अच्छा, इससे भी पहले अगर आप जाएँ तो ट्रांजेक्शन्स जो होती थी वो बार्टर सिस्टम के तहत होती थी। मतलब करेंसी की जब ईजाद नहीं हुई थी तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। गंदम देकर कपड़ा ख़रीद लिया, चावल देकर कैटल ख़रीद लिया, ये निज़ाम राइज था। अच्छा, आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि आज तक ये जो हज़ारों साल पुराना बार्टर सिस्टम है ये आज भी नाफिज है। बहुत सारे मुल्कों के बीच में बार्टर सिस्टम भी होता है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी इस तरह के मुआहदात होने की खबरें आती रही हैं और आज भी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो बार्टर सिस्टम पे डील कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि जब ये जो करेंसी सोने चांदी की थी कॉइन्स की शक्ल में या फिर बार्टर सिस्टम था ना, तो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था दुनिया में। इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, महंगाई, इसका कॉन्सेप्ट नहीं था। 5 सिक्कों पे एक भैंस अगर मिल रही हो तो बस यही रेट चलता था। 5 सिक्के हैं, भैंस है, सालों तक बस यही चलता रहता था। इन्फ्लेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, महंगाई का कॉन्सेप्ट शिद्दत के साथ असल में तब देखने को मिला जब पेपर करेंसी वजूद में आती है। आज भी अगर आप देखें तो सोने का अगर आपके पास एक कॉइन है तो उसका वैल्यू लॉन्ग रन में कम तो नहीं होता, बढ़ता रहता है ना। लेकिन पेपर करेंसी का जो वैल्यू है वो कम होता रहता है। 1990s में 1 लाख की जो वैल्यू थी, क्या आज भी वही है? नहीं। उस वक्त 1 लाख में आप जितना सोना, जितनी ज़मीन, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी कैटल ले सकते थे, कमोडिटीज़ जितनी खरीद सकते थे, क्या आज भी उतनी खरीद सकते हैं? नहीं। आज वॉल्यूम कम हो गया है। पेपर करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। पेपर करेंसी की तारीख़ जो है वो कॉइन वाली करेंसी से ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बाद में आई है। कॉइन की जो करेंसी है वो पहले आई थी और सबसे पहले दुनिया में चाइनीज़ ने इसको यूज़ करना शुरू किया। उन्होंने बैंक नोट का कॉन्सेप्ट दुनिया में मुतारिफ़ कराया था चाइनीज़ ने। तांग सल्तनत इनकी हुआ करती थी, वहाँ पर उन दिनों में बैंक नोट जो थे वो मुतारिफ़ किए थे। सिक्कों के बैग्स कैरी करने की बजाय चाइनीज़ ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी कि इतने ज़्यादा बैग्स कैरी करने के बजाय जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो अवॉइड करते थे। लूट मार भी होती थी, जाहिर सी बात है, फिर बड़ा रिस्की होता था। तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट निकाला था
कि बैंक नोट होगा, बस आप जहाँ पे भी उस सरकारी जगह पे जाएंगी या जो इशूअर होगा उस नोट का उसके किसी वहाँ पर ऑफिस होगा या जो भी उसकी कोई ब्रांच बनी हुई होगी वहाँ पर जाके वो बैंक नोट दें और उतने सिक्के आप फौरी तौर पर वहाँ से ले लें। तो ये सिस्टम उन्होंने मुतारिफ कराया था। मतलब उनके पास नोट होते थे, बैंक नोट, और इशूअर की गारंटी के साथ वो नोट होते। इशूअर जाहिर सी बात है उस वक्त हाकिम होता था, किंग जो होते थे वही इशूअर होते थे इसके। तो ये उनके पास गारंटी थी, जब चाहे वो इसको सिक्कों में कन्वर्ट करा सकते थे। अच्छा, यहाँ तक भी इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब यहाँ भी अगर आप देखें तो सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको नज़र आती है कि बस इनके पास इतने सिक्कों का कोई बैंक नोट होता था पेपर की शक्ल में, और फिर वो जब चाहे उतने सिक्के और उतनी जो मालियत की सोना या चांदी ले लेते थे इम्पीरियर से। फिर चाइना में एक दिन क्या होता है कि यूरोप का एक ट्रेडर आता है जो कि ट्रैवल करता रहता है सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में मशहूर है वो बंदा। और फिर वो जब देखता है कि यार ये जो चाइनीज़ हैं, वो चाइना पहुंचता है और चाइना में ये सिस्टम देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं यार ये तो नए किस्म का एक पेमेंट का सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया है। तो वो यूरोप का बेसिकली बंदा होता है और वही फिर चाइना से सीख के, चाइना से ये कॉन्सेप्ट लेके वापस यूरोप जाता है और यूरोप में इसको इंट्रोड्यूस कराता है। उसका नाम होता है मार्को पोलो। बड़ा मशहूर सयाह था मार्को पोलो, वाज अ ट्रेडर आल्सो। तो वो यहाँ से ये चीज़ लेकर यूरोप जाता है। ये जो चाइनीज़ कहते रहते हैं ना वेस्ट वालों को कि तुमने तो हमसे सारा कुछ तो हमसे सीखा है, बिजनेस भी हमसे सीखा है, ट्रेड भी हमसे सीखा है, वो ऐसे ही नहीं कहते चाइनीज़। चाइना की बहुत सारी चीज़ें वेस्ट ने कॉपी की हुई हैं। अगर आप हिस्ट्री में देखें, वो कभी मैं स्टोरी बाद में सुनाऊंगा कि किस तरह से सिल्क बनाने का जो चाइनीज़ आर्ट था, वो चर्च के पादरी सलीब होता है ना, क्रॉस, उसमें छुपा के वो लेकर गए थे चाइना से, और वहाँ पर उन्होंने चाइना को कम्पीट करना फिर शुरू किया था। उन्हीं की टेक्नोलॉजी, उन्हीं के आर्ट को यूज़ किया उन्होंने और उन्हीं से फिर वो चाइना को कम्पीट करने लगे थे सिल्क की मार्केट में। पहले सिल्क सिर्फ चाइनीज़ बनाते थे। बहरहाल जनाब, इसके बाद फिर ये जो मार्को पोलो साहब गए हैं, उसके बाद ये हुआ कि 18वीं सेंचुरी में हमें यूरोप में नज़र आता है कि नेपोलियन ने बाज़ाब्ता बैंक नोट इस्तेमाल करना शुरू किए। यहाँ तक क्वाइन और बैंक नोट साथ साथ यूज़ होते रहे। ऐसा नहीं था कि मुकम्मल तौर पर ये जो बैंक नोट थे इन्होंने क्वाइन को रिप्लेस कर लिया, ऐसा नहीं था। नेपोलियन के दौर में भी साथ साथ यूज़ होते रहे। बड़े जो ट्रेडर्स थे ना, वो इसको यूज़ करते थे बैंक नोट को। लेकिन इनका जो परमानेंट इस्तेमाल शुरू हुआ है, ज़्यादातर इस्तेमाल दुनिया के अंदर शुरू हुआ है, उसका क्रेडिट जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सबसे पहले ये चीज़ शुरू की थी। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड वैसे बनाई ही उन्होंने इसलिए थी ताकि इंग्लैंड की फ्रांस के साथ जंग चल रही थी, तो इंग्लैंड को पैसों की ज़रूरत थी। तो उस जंग को फाइनेंस करने के लिए फिर यूँ समझे कि इस बैंक का, बैंक ऑफ इंग्लैंड का हमें रोल सामने आता है। और बड़ी जो चीज़ें आपको रिवोल्यूशंस आए हुए हैं, सूदी बैंकिंग हो गई और फिर पेपर करेंसी, ये बहुत सारी चीज़ें बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया था। इसका बैकग्राउंड जंगें हैं असल में, फ्रांस और इसकी जंग। अच्छा, बांग्लादेश की हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो दुनिया में हो रही थी ना, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जो क्वाइन है और फिर पेपर करेंसी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक करेंसी यूज़ होती है, टका कहते हैं उसको, टका। लेकिन मैं आपको आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। अगर आप नॉन बांग्लादेशी हैं, आपको हैरत होगी ये बात सुन के कि टका जो है ना, इट्स नॉट जस्ट अ बांग्लादेशी करेंसी। ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई करेंसी नहीं है सिर्फ। टका एशिया की सबसे पुरानी करेंसीज़ में से एक है। सबसे पुरानी करेंसीज जो आपको मिलती हैं एशिया के अंदर, उनमें से टका भी एक है। ये तो आज आप 1971 में बांग्लादेश का टका देख रहे हैं, 1971 के बाद ना, लेकिन ये उससे पहले का है, असल में उससे पहले की करेंसी है। इसका यूज़ आज के इंडिया, आज के पाकिस्तान, आज के बर्मा, आज के चाइना का जो तिब्बत का इलाका है, यहाँ तक होता रहा है हिस्ट्री में। तिब्बत तक टका चलता था। इट वॉज अ करेंसी ऑफ अ सिल्क रोड बेसिकली। सिल्क रोड असल में यूरेशियन ट्रेड रूट था चाइनीज़ का, जो कि 6400 किलोमीटर लंबा था। चाइनीज़ ट्रेडर्स जो थे वो इस रूट से यूरोप के साथ और एशिया के साथ ट्रेड करते थे, और एशिया और यूरोप को ये कनेक्ट करता है रूट। चाइनीज़ ट्रेडर्स इसको एज आई सेड ये यूज़ करते थे। हज़ारों साल पुराना ये चाइनीज़ BRI है। जिस तरह आजकल चाइना बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव बना रहा है ना, इसी तरह से ये हज़ारों साल से उनका पहले ही बना हुआ है। इस सिल्क रोड, जिसको पाकिस्तान में शारा रेशम भी वैसे कहते हैं, इसको पूरे रूट पे, इस पूरे रूट पे टका चलता था। इसकी जो करेंसी थी ना, इस पूरे रीजन के अंदर, सिल्क रोड वाले रीजन के अंदर टका यहाँ की मेन करेंसी थी। बांग्लादेश ने टका इसीलिए सिलेक्ट किया करेंसी के तौर पर क्योंकि बंगाल का जो रीजन था वो इस करेंसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। बुनियादी तौर पर चलती ये तिब्बत तक थी, तिब्बत में भी थी, आज के पाकिस्तान में थी, आज के इंडिया, आज के बर्मा में। लेकिन बंगाल जो था, बंगाल जिसमें आज का आपका बिहार आता है, आसाम आता है,
त्रिपुरा आपका जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल आ जाता है इसमें, और ये जो उड़ीसा, ये सारा बंगाल का रीजन है। इसके अंदर टका जो था ना वो सबसे मेन करेंसी थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, यहाँ पर दूसरी करेंसी तकरीबन चलती ही नहीं थी। तो इस लेगेसी को कैरी ऑन करने के लिए बांग्लादेश इज सिलेक्टेड टका एज द करेंसी, वरना टका का ताल्लुक आज के पाकिस्तान से भी है और ये तिब्बत वाले सारे इलाकों से भी है। एक बहुत बड़ा इस्लामी ट्रेवलर था इब्ने बतूता, आपने नाम सुना होगा। 1338 में, आज से 700-800 साल पहले, आज के बंगाल में इब्ने बतूता आया था। तो उसने अपने सफ़रनामे में लिखा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनमें मैंने देखा कि ये सिल्वर का टका यूज़ करते हैं, सिल्वर से बना हुआ टका यूज़ करते हैं। और इस्लामी दुनिया में मुझे बाकी जगह पर दीनार नज़र आता है, लेकिन यहाँ बंगाल में मुझे सिल्वर का टका हर जगह नज़र आता है, दीनार नज़र नहीं आता। और वो जो मैं, आपको याद होगा, चाइनीज़ नेवी के मुसलमान लेजेंड ज़ेंग ही का जिक्र यहाँ पर करता रहता हूँ ब्रॉडर व्यू में। कई बार मैंने इसका जिक्र किया है, जो लोग ब्रॉडर व्यू को शुरू से देखते हैं उनको इल्म होगा, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है। ज़ेंग ही चाइनीज़ नेवी का लेजेंड था कई सौ साल पहले। ये असल में हकीकी सिंदबाद जहाज़ी, जो आप किस्सा सुनते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह की कहानियों में, वो सिंदबाद जहाज़ी असल में ये चाइनीज़ ज़ेंग ही है। असल में उसके नाम पर वो किस्से बने हुए हैं सिंदबाद जहाज़ी के। ज़ेंग ही के साथ भी जो लोग थे, उसके जो फ़ौज में लोग थे, उनमें से कुछ की राइटिंग्स मिलती हैं, वो प्रिजर्व्ड हैं। उनमें भी टका का जिक्र मिलता है इस रीजन के अंदर कि यहाँ पर बंगाल के रीजन में टका की डोमिनेंस है। उन सफ़रनामे में बात वो लिख चुके हैं। 27 फैक्ट्रियाँ, जब सल्तनत बंगाल थी यहाँ पर, तब हिस्ट्री के बुक्स में आता है कि 27 फैक्ट्रियाँ बंगाल के अंदर टका बनाने की, या यूँ समझें कि करेंसी छापने वाली जो आजकल मशीन्स होती हैं स्टेट बैंक की, वो यहाँ पर 27 थी फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पर टका बनता था। और फिर जब सल्तनत बंगाल के बाद मुग़ल जब आ गए यहाँ पे, और मुग़लों ने भी यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया और सारा उनकी सिक्का चलने लगा, तो उन्होंने बंगाल में टका को रिप्लेस नहीं किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई दूसरी करेंसी पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उन्होंने टका को कैरी ऑन किया। और मुग़लों के दौर में टका का गोल्डन एरा शुरू हुआ, और तब ये दुनिया की स्ट्रॉन्ग करेंसीज में शामिल थी। इसको इतनी बड़ी मुग़ल एम्पायर की बैकिंग हासिल थी, तो इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। फिर आप देखेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी जो आई है, उन्होंने भी टका को यूज़ किया है। उन्होंने भी अपनी करेंसी नई लेकर आए, वो भी मेनली टका यूज़ करते थे पूरे इस रीजन के अंदर। फिर आप आगे आ जाएँ, जब 47 के बाद पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान बनने के बाद भी 1971 तक, जब स्प्लिट हुआ है और बांग्लादेश अलग हुआ है, 1971 तक पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, उसको रुपया भी कहते थे, उसको टका भी कहते थे। अगर आप वो करेंसीज देखें ना, पाकिस्तान जब बांग्लादेश अलग हुआ, इससे पहले की करेंसीज देखें पाकिस्तान की, तो नोट के एक साइड पे रुपया लिखा होता था, दूसरी साइड पे बंगाली ज़बान में टका लिखा होता था। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होती थी। 1972 में फिर बांग्लादेश ने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया, और इस वक्त ये साउथ एशिया के अंदर डॉलर के मुकाबले में दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो ये सैकड़ों सालों का टका का सफ़र है, जो कि शुरू हुआ है, जो कि सिल्क रोड वाले ज़माने से शुरू हुआ है। चाइनीज़ जब यहाँ पर ट्रेड करते उस ज़माने से शुरू हुआ है, आज तक ये टका का सफ़र जारी है।